चैप्टर 3 समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। मतलब इस कहानी में ये समझाया गया है कि इंसान को अगर भलाई करने का मौका मिलता है तो वह चाहे किसी भी कंडीशन में हो उसे करनी चाहिए। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख, नन्ही एक बतख का नाम है, ठीक है। तो बतख मीन्स डकलिंग। नन्ही एक बतख का नाम है और बतख यानी डकलिंग। तो नन्ही बतख तट पर आई मीन्स किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ है। बिच्छू यानी स्कॉर्पियन, ओके। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। स्कॉर्पियन ने क्या किया, उस डकलिंग को देखा कि वो किनारे पर आई तो उसने नन्ही से यानी बतख से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही को बिच्छू को ऐसे फंसा हुआ देखकर उसे दया आ गई तो उसने क्या किया, बिच्छू को उठाया, दलदल से निकाला और एक सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। अब बिच्छू को शैतानी सूझी तो उसने क्या किया, नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। अब डंक मारा बिच्छू ने, इसलिए नन्ही को बहुत ही पेन हो रहा था, ठीक है। तो नन्ही पीड़ा से यानी दर्द से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तो तब नन्ही ने क्या किया, बिच्छू से पूछा कि भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो बिच्छू ने क्या किया, उसे जवाब दिया और कहा, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम अपनी ये जो गंदी आदत है ना डंक मारने की, इसे छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मतलब अगर तुम प्रॉब्लम में फंसे होगे तो कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। बिच्छू ने क्या किया, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वो वहां से चला गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही फिर क्या किया उसने, नन्ही ने अपनी माँ के पास यानी वापस नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी। मम्मी ने यानी उसकी माँ ने उससे पूछा कि नन्ही तुम कहाँ रह गई थी। नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तो उसने सच बताया कि एक बिच्छू दलदल में फंसा हुआ था, मैंने उसे बचाया इसलिए मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। तब मम्मी जो है नन्ही की वो खुश हो गई और खुश होकर बोली कि ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। तो नन्ही ने बोला अपनी मम्मी से कि लेकिन बदले में उसने तो मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही की माँ ने बोला कि बिच्छू जो है वो अपनी गंदी आदत का गुलाम है। आदत का गुलाम यानी वो अपनी आदत से मजबूर है, ठीक है, वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। तुम उसे कितनी बार भी बचाओ वो तुम्हें बार बार
डंक मारेगा। नन्ही बोली, माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नन्ही ने अपनी माँ से कहा कि मैं उसकी ये गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ? बिच्छू के प्राण यानी बिच्छू की जान फिर से खतरे में पड़ गई। संकट यानी खतरा। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। इस बार क्या हुआ कि वो पानी की धारा में मतलब कि वो पानी के फ्लो में जाके गिरा और वो डूबने वाला था। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। अब बिच्छू को नन्ही की याद आ रही थी, नन्ही की बातें भी याद आ रही थी। ऐसे मौत को सामने देखकर बिच्छू को वापस नन्ही की याद आ रही थी। वह नन्ही को पुकारने लगा। अब वो मन ही मन वो नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। अब ऐसे टाइम पे उसकी करुण यानी दुख भरी जो पुकार है, दर्द भरी पुकार, वो नन्ही ने सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर यानी बहुत तेजी से, वेरी फास्ट। ओके, वो बहुत ही तेजी से बिच्छू के पास आई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा ही मीन्स अचानक उसके मन में एक विचार आया। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसके मन में ये ख्याल आया कि इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को अब वो नहीं बचाएगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। अब बिच्छू गिड़गिड़ाते हुए नन्ही से प्रार्थना करने लगा कि बहन प्लीज मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। तब नन्ही को लगा कि हो सकता है कि इसने अपनी वो गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। दोबारा मीन्स वापस, फिर से। नन्ही ने बिच्छू को फिर से बचाया यानी जीवन दान दिया, उसे मरने से बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। अब बिच्छू ने क्या किया? वो अपनी हैबिट छोड़ तो सकता नहीं, इसलिए उसने क्या किया? वापस उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। अब नन्ही तो समझ गई कि ये क्या करेगा, ये तो मुझे फिर से डंक मारेगा, इसलिए वो मुस्कुराई मीन्स हंसी, स्माइल दी और उसे बोली कि ठिठक क्यों गए मीन्स रुक क्यों गए, झिझक क्यों रहे हो, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। अब बिच्छू को तो शर्म आ गई। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? तब क्या किया बिच्छू ने? खिसियाना मीन्स शर्मिंदा होना। ओके, वो बहुत ही शर्मिंदा था, तो ऐसे खिसिया कर उसने कहा कि बहन एक बात बताओ, मैंने सिर्फ हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात ही किया है, मीन्स तुम्हारे साथ हमेशा चीटिंग की है, फिर भी तुमने हमेशा मेरी भलाई की यानी मेरे साथ अच्छा ही किया, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? तब नन्ही ने उसे जवाब दिया कि भलाई करना यानी अच्छा काम करना तो मेरा स्वभाव है, और मैं सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए अपनी ही अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। वो बोली कि मेरा काम तो बचाना है और मुसीबत में पड़े लोगों को तो मैं बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। उसने कहा कि तुम्हारा काम डंक मारना है तो तुम मारते रहो, देखती हूँ फिर कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया और बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई,
अब बिच्छू को बहुत ही पछतावा हो रहा था, इसलिए उसने नन्ही से कहा कि बहन, तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उसने नन्ही से कहा कि मैं वचन देता हूँ, मीन्स अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि अब मैं किसी को भी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। अब नन्ही खुश हो गई कि उसने अपना जो काम था वो कर दिया। उसने कहा था ना अपनी मम्मी से कि मैं बिच्छू की ये बैड हैबिट छुड़वा कर ही रहूंगी। उसने छुड़वा दी, इसलिए वो खुश हो गई और फिर वो वापस नदी में अपनी मम्मी के पास चली गई। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? मम्मी ने तो उससे फिर से पूछा कि तुमने फिर से आज कहाँ लेट कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही ने पूरी घटना मीन्स जो जो उसके साथ हुआ वो सब कुछ उसने अपनी मम्मी को बता दिया। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। उसकी माँ उसको प्यार से बोली कि मेरी नन्ही, तुम समझदार हो, और ये जो भले लोग यानी अच्छे लोग होते हैं वो बार बार भलाई करके यानी अपनी अच्छाई से बुरे लोगों की गंदी आदत छुड़वा ही देते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगी मतलब खुशी से नाचने लगी।